राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित गौरक्षा संकल्प सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस दौरान उन्होंने 406 चलित पशु चिकित्सक इकाइयों का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अब बीमार और घायल गोवंश को इलाज मुहैया कराने के लिए एक फ़ोन पर एम्बुलेंस मुहैया होगी। उन्होंने कहा कि 1962 नंबर पर फ़ोन करेंगे तो पशु चिकित्सा एम्बुलेंस वहां पहुंच जाएगी और कहा कि जहां बीमार गौमाता है, चलता फिरता अस्पताल उन घर तत्काल एम्बुलेंस पहुंच जाएगी और इलाज कराने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए 406 एम्बुलेंस आवंटित की गई है। वहीं हर एम्बुलेंस में एक पशु चिकित्सक, पैरा वेटरनरी स्टाफ और सहायक संचालक होंगे। पिछले चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में हमने ये वादा किया था और इसे आज पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में गौवंश के वध पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। अगर कोई ये पाप करेगा तो उसे 7 साल की सजा दी जाएगी। गौवंश के अवैध परिवहन के मामले में भी दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्राकृतिक खेती करने वाले गौपालकों को 900 रुपये प्रति माह गाय पालन के लिए दिए जाएंगे। ऐसे 22,000 किसानों को हम इसी महीने 900 रुपये की किश्त जारी कर रहे हैं। लेकिन स्वामी जी और गौ सेवकों से मैं कहना चाहता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। 190 करोड़ लगे, 280 करोड़ लगे, 400 करोड़ रुपया लगे, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन गौशाला में गाय को भूखा नहीं रहने देंगे। ये दोनों तरह के प्रयास, एक गौशालाओं में पर्याप्त व्यवस्था, लेकिन दूसरा गौशालाओं को आर्थिक रूप से और घर में भी गाय पालने को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने का काम, ये अगर हमने कर दिया तो अपने आप गाय की रक्षा हो जाएगी। और इसलिए पिछली बैठक में मैंने निर्देश दिए थे, बहुत जल्दी मैं आपके सामने उस बात को भी तय करके उसका ऐलान या घोषणा करूंगा कि हम गाय का गोबर खरीदने की व्यवस्था करेंगे। किसान घर में भी अगर गाय रखेगा तो गाय का गोबर खरीद के हम उसको आर्थिक रूप से किसान को भी या गोपालक को भी, व्यक्तिगत रूप से गाय करने वाले की जो आय है उसको भी बढ़ाने का काम करेंगे। देखो, सभी प्रयास हमको करने पड़ेंगे। एक प्रयास से काम नहीं चलेगा। एक तरफ गौसदन चलाना, वन विहार बनाना, गौशालाओं को ठीक ढंग से चलाना, दूसरी तरफ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन, किसान को राशि देना जो प्राकृतिक खेती करे, और तीसरे गाय और गोमूत्र से बने उत्पादों को लाभकारी बनाने का काम करना। क्योंकि लाभकारी होगा तो लोग प्यार से गौ माता को, गोवंश को रखेंगे, और नहीं तो कुछ लोग स्वार्थ के कारण, और कई बार जायज भी होता है बोझ के कारण कि कहां से खिलाऊं गाय को, तो मारो लट और छोड़ छाड़ दो। इसलिए भी ये प्रवृत्ति पनपती है। इसलिए गौ सेवक मेरे बहनों और भाइयों, आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि गाय की सेवा का जो भाव हमारी सनातन संस्कृति का परमानेंट भाव है, इस भाव को हम कैसे और आगे बढ़ा सकें। एक बात और आई, ग्राम पंचायतों में जो गौ सेवा, जो गौशालाएं छोटी छोटी, मैं ये भी सोच रहा हूं कि हर ग्राम पंचायत के बजाय हम कुछ बड़ी गौशालाएं विकसित करें। बहुत छोटी गौशाला में व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती और ठीक ढंग से वो चल भी नहीं पाती, और इसलिए हम 4-4, 5-5 पंचायतों को मिला के भी जहां स्थान उपलब्ध हो बड़ी गौशालाएं विकसित करेंगे तो उनका मैनेजमेंट भी ठीक होगा। हर गांव में मैनेजमेंट करने वाली टीम नहीं है, इसलिए गौशाला हमारी सफल नहीं होती, फेल हो जाती है। और इसलिए हम 5-6 ऐसी कुछ पंचायतों का एक मॉडल भी बनाएं कि जिसमें बड़ी गौशाला और उसको कोई संस्था ले ले, सरकार उसमें पैसे दे और वो संस्था ठीक से चलाए। वैसी गौशालाएं विकसित करने का मॉडल चलाएंगे। लेकिन तब तक जिन गौशालाओं के साथ जमीन दी गई है, वहां अगर अतिक्रमण है तो वो जमीनें अतिक्रमण से मुक्त करवा दी जाएगी। वो केवल प्राणियों में कितनी अद्भुत बात, भारत का बच्चा
जब भी कहीं कथा होती है, धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो भारत का बच्चा बच्चा उद्घोष करता है, प्राणियों में और विश्व का ये भारत, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। और इसलिए गो को हमने माता के रूप में माना। 33 करोड़ देवताओं का वास गो माता में हमने माना। आप देखिए कितनी अद्भुत है हमारी संस्कृति। कोई आलोचना कर सकता है, कोई आलोचना कर सकता है कि गाय के लिए एम्बुलेंस आ रही है। अरे मेरे आलोचना करने वाले मित्रों, गो को मां मान के गौ माता को हम पूजा करते हैं। और केवल गौ माता नहीं, हमारे यहाँ जो 10 अवतार हुए हैं उनमें 12 अवतार मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, तीनों तो पशु के रूप में ही हुए हैं ईश्वर के अवतार। और चौथा नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य के रूप में और आधा पशु के रूप में। ये संकेत क्या है? ये यही है कि उनको भी आत्मभाव से देखो। हमारे जितने देवता हैं, जरा आप पुकारो हमारे भगवान विष्णु को, तो गरुड़ की सवारी करते हुए आएंगे। लक्ष्मी जी को अगर आप पूजा करके बुलाएंगे तो उलूक की सवारी करती आएगी। और दुष्टों के दलन के लिए दुर्गा मैया का आह्वान करेंगे तो वो शेर की सवारी करते हुए आएगी। गणेश जी का ध्यान करेंगे तो वो मूसक पे विराजते हैं। नर्मदा मैया का ध्यान करेंगे तो वो भूरे मगर की सवारी करती है। जितने देवताएं हमारे, सबके वाहन पशुओं के रूप में ही है। ये भाव क्या है? ये सोच क्या है? ये भाव यही है कि केवल पशु नहीं है, उनमें भी ईश्वर का भाव है। इसलिए उनको भी आत्म भाव से देखो। और इसलिए हम गौ को माता मान के आज ने। ब्यूरो रिपोर्ट। सूत्रों की खबर में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।